करते हैं कि ज्यादातर पर्सन क्या करते हैं कि लोगों को ज्वाइन तो करवा मतलब लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं, बट पहले ही उन लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं करते कि वर्क है क्या, अच्छे से वो फेल हो जाते फिर वो। इस वजह से अगर आप इस तरीके से अपनी टीम को लेके चलोगे या फिर इस तरीके से अपनी टीम बनाओगे तो आपकी टीम नहीं टिकेगी। कम बहुत अगर आप लंबे टाइम तक इस बिजनेस को करना चाहते हो, अपनी टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बिल्ड करना चाहते हो, अगर अच्छी टीम बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये जो एक मेजर प्रॉब्लम है ना, इसको पहले तो आप छोड़ दो। आप लोग क्या करते हो, सामने वाले की प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो। बस आपको ऐसा होता है कि हमने तो बस पैकेज को सेल करना है। आप एक टिपिकल सेल्समैन बनने की चाह रखते कि बस हमें तो कैसे भी करके पैकेज को सेल करना है, बाकी जो हो होता रहे। बट ऐसा नहीं करना है कि आप लोग अगर उन लोगों को पहले ही सारी चीजें क्लियर कर दोगे कि हाँ काम ऐसे, यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती है, कौन कौन से स्किल्स सिखाई जाती है, पैकेज को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीजें अगर आप उनको क्लियरली बता दोगे ना। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। लाइक अगर छोटा सा बच्चा है, अगर उसको शुरू से हम परवरिश करते हैं, अगर हम उसको उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लाइक ठीक है, तो उसको इंग्लिश में ही, तो उसको फिर इंग्लिश ही आएगी, उसको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आएगी। तो सिमिलरली अगर हम अपनी जो लीड है हमारे पास, अगर हम उसको अपने काम के बारे में अच्छे से शुरू से ही क्लियर कर रहे हैं, तो उसके माइंड में भी ये होगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी पहले। जब मैं मेहनत करूंगी या मेहनत करूंगा तब जाके मुझे आगे जाके रिजल्ट मिलेंगे। उनके माइंड में आप लोग पहले क्या डाल देते हो, आप लोग काम करो ना करो आपकी अर्निंग तो होगी 100%। बट ऐसा नहीं होता है, ये आपको भी पता है। सामने वाले को भी अच्छे से क्लियर करो ताकि वो आपके साथ लंबे टाइम तक टिका रहे, ठीक है। दूसरे आई हो गया, सेकेंड है हमारा डी, डेवलप दम। देखिए जितने अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी है ना, उन लोगों को भी पॉलिशिंग की जरूरत होती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी आते हैं ना, तो आपको लगता है कि चलो ये तो आगे, इसको तो इस फील्ड की नॉलेज है इसलिए तो कर लेगा, इसको तो बस अब कोई जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग देने की या फिर कुछ और करने की, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, उनको भी जरूरत होती है पॉलिशिंग की, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आप उनको डेवलप करो, आप जैसे उन लोगों को जरूरत, जैसे वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि स्किल क्या, बट उनके पास काफी ज्यादा टैलेंट है, बट इस फील्ड का ये टैलेंट, इस चीज से ये टैलेंट नहीं है कि हमने पैकेज को कैसे सेल करना है या फिर क्लोजिंग कैसे करनी है या फिर हमने ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोग उनको डेवलप करो। डेवलप कैसे करना है, सबसे पहले तो होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एंड अपनी पर्सनल काउंसलिंग। सबसे पहले तो आप लोग या तो ऐसे करो कि आप अपनी उनको पर्सनल ट्रेनिंग दो। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते हो, तो एक और चीज है कि हमारी कंपनी पे तो डेली या फिर एक दो दिन छोड़ के ट्रेनिंग्स होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती है। तो आप उनको मीटिंग्स में लेके आओ। आप वो आपको उनको नहीं पता होता है, वो शुरुआत में आते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कि मीटिंग की अहमियत क्या होती है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनको मीटिंग में लेके आ रहे हो या नहीं लेके आ रहे हो, या कैसे लेके आ रहे हो। तो उन लोगों को आप लोगों ने मीटिंग्स में 100% लेके ही आना है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट, ओके ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे, चैट बॉक्स से हट जाओ, ठीक है। तो थर्ड है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द, ओके सो म्यूट हो गया था, पता नहीं कैसे।
इन्वायरमेंट इफेक्ट की एटीट्यूड, कि इन्वायरमेंट जो आप दोगे उनको, वो उसी हिसाब से चलेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लाइक एक हम मिनी प्लांट को ले लेंगे और उसको एक पॉट में रख के अपने टेबल पे रख लेंगे। क्या वो, अगर उसे हम काफी टाइम तक भी रखते रहेंगे बट वो फिर भी बड़ा नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बट अगर हम उसी प्लांट को वहां के टेबल से उठा के गार्डन में रख दे, तो वो बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि वहां पे उसको सनलाइट मिलेगी। एंड सिर्फ देखिए, प्लांट वही है बट क्या चेंज क्या होगा, इन्वायरमेंट। वैसे ही अगर आप अपनी अपनी जो टीम है उसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखोगे, अगर उसको अच्छी अच्छी चीजें बताओगे, तो वो जैसे आप बोलोगे वो वैसे ही करेगी। समझ में आ रहा है? ओके, जो फोर्थ पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों ने अपने सही आप लोगों ने अपनी टारगेट ऑडियंस भी फाइंड कर लिया है। ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों ने उन लोगों को डेवलप भी कर लिया है। आप लोगों ने उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी दे दिया, बट उनके अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, मतलब अगर वो किसी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो गए, तो क्या फायदा उस चीज का, क्या फायदा किसी भी टैलेंट का? तो सबसे पहले तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने अपनी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करनी है। वो कैसे बिल्ड करनी है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है। सबसे मतलब जो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि जैसे अगर हमने बोला अपनी टीम को कि भाई तू मंडे को आ जाना, ये काम मंडे को कर जाना, वो भी बोल रहा है आपको कि ठीक है मैं मंडे को आके ये काम कर जाऊंगा। बट अब हमें खुद को ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, इसका मतलब उसके अंदर अभी अकाउंटेबिलिटी या फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी अच्छे से, मतलब उसकी वो जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने अपनी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करनी है, उन लोगों को काम की अहमियत समझानी है, उन लोगों को सबसे पहले तो उन लोगों की आपने प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। तो, तो कई लोग पता है क्या बोलते हैं कि जो टीम है हमें वो एक फैमिली की तरह बिल्ड करनी चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो अपनी टीम बिल्ड करनी है ना, वो आर्मी यूनिट की तरह बिल्ड करनी है। आर्मी यूनिट में कैसा होता है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ये बोले कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ तो मुझे कवर फायर करना, तो वो उस सामने वाले पर्सन को भी पता है जिसने बोला है कि हाँ अब ये मेरी कहीं बात को नहीं मोड़ेगा। एंड उसको भी पता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें भी अपनी टीम को ऐसे ही बिल्ड करना है कि ऐसा ना हो कि हम उसको काम बोल रहे हैं कि काम को ऐसे करो, इस तरीके से करो, वो काम ही नहीं कर रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी भी बिल्ड करनी है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको काम की अहमियत समझानी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं तो आप लोग सबसे पहले यही चीज करिए कि उन लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करिए। ठीक है। एंड एक और चीज कि अगर आपने यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है या फिर? ओके ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। एक और चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास, देखिए जैसे आपने उन लोगों को सारी चीजें, ये सारी जो जो भी मैंने बताया, आप लोगों ने उनको उस चीज मतलब इसमें एक्सपर्ट कर दिया। बट अगर अगर आप लोग ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लाइक अगर आप लोगों ने उन्होंने आपकी टीम है जो भी मैंने बताया उन सारी चीजों उन्होंने कर ली है,
बट अगर आप ही उन बट फिर भी आपने ये सारी चीजें कर लिया, आपने ये सारी चीजें अपनी टीम को समझा दिया, बट फिर भी आपकी टीम जो है वो आपको छोड़ के जा रही है। तो कमी फिर टीम में नहीं है, कमी फिर आपके अंदर है, क्योंकि एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए, एक अच्छी टीम को लॉन्ग टाइम तक टिकाने के लिए एक अच्छे लीडर बनने की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो, तब तक ना तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना ही आपकी कोई बात मानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। एंड सेकंड, आप लोग जब तक उन लोगों को सारी चीजें क्लियर नहीं करोगे, देखो एक और चीज होता है कि लोग वो ये बोलते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करो अपनी टीम के साथ। हाँ, ये करना चाहिए, लेकिन जब आप लोग उनके साथ इतने ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं कि अपनी सारी पर्सनल चीजें भी उनके साथ शेयर करने लगते हो, तो फिर वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छे लीडर बनिए। सबसे पहले एक अच्छे लीडर के अंदर सबसे पहले इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, वो एनर्जेटिक रहता है हमेशा। एंड वो टाइम टू टाइम सिस्टम को चेंज करते रहते हैं कि अगर सिस्टम यहाँ पे सही है तो वो चेंज करता रहता है। अगर टाइम टू टाइम एक अच्छा लीडर टेस्टिंग करता रहता है। एंड जो एक अच्छा लीडर होता है, वो अपनी टीम को कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है, एंड वो अपनी टीम को हमेशा साथ लेके चलता है। तो एक अच्छे सबसे पहले आप एक अच्छे लीडर बनिए। सबसे आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी टीम अगर आपको छोड़ के जा रही है, तो क्या आप लोग अपनी टीम के साथ सही है? क्या आप लोग अपनी टीम का टाइम पे रिप्लाई दे रहे हो? क्या आपकी टीम अगर आपको कॉल या मैसेज कर रही है, तो क्या आप लोग उनका रिप्लाई या फिर उनकी कॉल पिक कर रहे हो? क्या आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो? तो सबसे पहले ये सारी चीजें, पहले सबसे पहले आपको खुद के अंदर चीजों को चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छी लीडर के अंदर एक सबसे पहले एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर वो काम कर रहा है, अगर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं एंड वो डिमोटिवेट हो रहा है। सिर्फ पीपीटी इतनी थी। तो सबसे पहले आप लोग अपने एक अच्छे लीडर बनिए, देन ही आपकी टीम जो है वो आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी। तो गाइस, आप लोगों के जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी जितना मैंने समझाया वो क्लियर है? आप लोगों के कोई डाउट्स तो नहीं है? कोई डाउट्स है आप लोगों के? ओके, ओके, ठीक है। तो इतना सेशन इतना ही था। अगर आप लोगों को चीजें समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है